हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। क्या है वो वीडियो? ये वीडियो है छोटे छोटे सेंटेंसेस के ऊपर। जी हाँ, इसमें मैं आपको सिखाऊंगी ढेर सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको अंग्रेजी बोलने में कैसे मदद करते हैं? मदद ये ऐसे करते हैं कि आप अपनी एक सबसे पहली बात तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके 2-3 या मैक्सिमम 4 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं वो सारे सेंटेंसेस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है शी थिंक्स शी इज वेरी ब्यूटिफुल। लड़कियों के बीच में अक्सर ये बातें होती हैं। वो सोचती है कि वो बहुत सुंदर है। वो सोचती है कि वो बहुत सुंदर है। शी थिंक्स शी इज वेरी ब्यूटिफुल। अब भाई लड़के क्या बोलेंगे? लड़के यहाँ पे बोलेंगे ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। वह सोचता है कि वो बहुत अच्छा दिखता है। ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। दोनों के लिए बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। एज यू विश, विश का मतलब क्या होता है? इच्छा, है ना। एज यू विश यानी कि जैसी आपकी इच्छा। कैन यू स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे धीरे बात कर सकते हैं? कैन यू स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे धीरे बात कर सकते हैं? धीरे धीरे बात करना मतलब स्लोली बात करना। आपने कई बार लोगों को देखा होगा इतनी जोर से फोन पे बात करते हैं, तो हम मजबूरी में हमें उनको बोलना पड़ता है कि क्या आप धीरे बात कर सकते हैं? तो अब आप क्या बोलेंगे? कैन यू स्पीक स्लोली। चलिए बढ़ते हैं आगे। डू इट राइट यानी कि सही से करो या इसे सही से करो। डू इट राइट यानी कि सही से करो या इसे सही से करो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डू इट राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है अभी, तुरंत, है ना। डू इट राइट नाउ यानी कि इसे अभी करो, इसे अभी करो। डू इट राइट नाउ। आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स। अब देखिए इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये समझिए। इसको डायरेक्टली आप इसके वाक्य के मीनिंग पे मत जाइएगा। आई हैव नो वर्ड्स हम लोग सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए किसी ने कोई बहुत भारी मिस्टेक कर दी, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसे बोले क्या। मतलब आप उसे डांट भी नहीं सकते हैं, आप उसे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। इस तरीके का कुछ सिचुएशन है अगर आपके पास, तो आप बोलेंगे आई हैव नो वर्ड्स, यानी कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब तुम इस तरीके का हरकत किए हो कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स। या किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव नो वर्ड्स। मतलब तुमने इतना अच्छा काम किया है कि आई हैव नो वर्ड्स। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई न्यू इट, मुझे पता था। आई न्यू इट, मुझे पता था। आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब है। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब है। आई वॉन्ट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, देखिए थोड़ा सा यहां पे बड़ा हुआ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। अब यहाँ पे यू के जगह पे आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू रिया, मुझे रिया से बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू पापा, मुझे पापा से बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू सिस्टर, मुझे बहन से बात करनी है। तो यहां तक आपका सेम रहेगा। उसके बाद आप यू के जगह पे कोई नाम फीड कर सकते हैं, कोई रिलेशन फीड कर सकते हैं। क्लियर? या किसी ऑफिस के मैनेजर के बारे में बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू मैनेजर, मतलब उन्हें मैनेजर से बात करनी है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या हुआ? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मतलब मुझे तुमसे बात करनी है। अगर होता आई वॉन्ट टू टॉक टू द मैनेजर, मुझे मैनेजर से बात करनी है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा या मैं आपको बता दूंगी या मैं आपको बताऊंगा। आई विल लेट यू नो। आई विल डू दैट, मैं वो कर लूंगा।
आई विल डू दैट, मैं वो कर लूंगा। कितनी आम सी लाइन है ना, जो हमेशा घर पे यूज होती है। पापा कभी बोलते हैं अरे बिजली का बिल भरना है, तो आप क्या बोलते हैं, अरे वो मैं कर लूंगा। अब आप क्या बोलेंगे, आई विल डू दैट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई विल सी टू इट, मैं इसे देख लूंगा। आई विल सी टू इट, मैं इसे देख लूंगा। क्लियर है? ये भी उसी तरीके का सेंटेंस है जब आपको मान के चलिए कोई कुछ बोल रहा है, आपको किसी फ्रेंड ने कॉपी दी कि सुन ना यार, इस कॉपी में ये वाला आंसर देख लेना ना। अच्छा, मैं देख लूंगा, तो आई विल सी टू दैट। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। इट्स इनक्रेडिबल, अब इनक्रेडिबल शब्द का जो मीनिंग है वो है अतुल्य। ठीक है? अगर आपने अभी तक हमारी वर्ड्स की वीडियो नहीं देखी है, डेली लाइफ वोकैबुलरी यानी कि डेली यूज जो वर्ड्स है, वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में। बात मानिए मेरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाकर के आप अब भी उन वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। इट्स इनक्रेडिबल यानी कि यह अतुल्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो या मुझे गाने दे। लेट मी सिंग। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम या व्हाट्स द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। समस्या क्या है, प्रॉब्लम का मतलब समस्या। अब यहाँ पे अगर आप फंसते हैं तो आपको यहाँ पे डेली यूज वोकैबुलरी चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। डेली यूज वर्ड्स जो है, बहुत ज्यादा भारी वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, फैंसी और भारी शब्दों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? वो आप कब करते हैं, जब आपका बेस तैयार हो जाता है, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आप उसको पॉलिश करते हैं। ठीक है? एडवांस वर्ड्स को सीख के, एडवांस सेंटेंसेस को सीख के, लेकिन फिलहाल पहले बेस तो कंप्लीट हो जाए। तो ये बेस वाले वर्ड्स हैं। जैसे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता ही ना हो कि समस्या की इंग्लिश क्या होती है या प्रॉब्लम की हिंदी क्या होती है, तो फिर क्या फायदा है ना। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम यानी कि समस्या क्या है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ या क्या कुछ बुरा है तुम्हारे साथ, इस तरीके से। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि पूरे सम्मान के साथ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान। विथ ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि पूरे सम्मान के साथ। वेयर इज ही, वह कहाँ है। वेयर इज ही, वह कहाँ है। इट्स गुड टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। क्लियर है? आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं जब आपको पूछना हो कि व्हाट इज योर नेम, आप तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है। व्हाट इज योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। डू मी अ फेवर, फेवर का मतलब होता है एहसान। ठीक है? डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है या मुझे कुछ भी नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। इट रियली टेक्स टाइम, वास्तव में समय लगता है। इट रियली टेक्स टाइम, वास्तव में समय लगता है। सो डू आई यानी कि मैं भी ऐसा ही करता हूं। सो डू आई, मैं भी ऐसा ही करता हूं। अब मैं अगर बोलूं कि मैं नाश्ते के बाद चाय पीती हूं और आपको भी लगता है कि आप भी नाश्ते के बाद चाय पीते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सो डू आई, यानी कि मैं भी ऐसा ही करता हूं, मतलब मैं भी नाश्ते के बाद चाय पीता हूं। क्लियर है? ये सिचुएशनल सेंटेंसेस है। ठीक है? समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सो यानी कि ठीक ठाक, तो आपका काम कैसा चल रहा है। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग हमेशा यही जवाब देते हैं, है ना, हमेशा। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक ठाक। आपके घर पे सब कैसे हैं, ठीक ठाक। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, सो, है ना, मतलब हाँ ठीक ठाक है, सो। अलाउ मी यानी कि मुझे अनुमति दें। अलाउ
मी, अलाउ का मतलब अनुमति देना, अलाउ मी यानी कि मुझे अनुमति दें। बी काम, शांत रहो, बी काम, शांत रहो। बी केयरफुल, सावधान रहें, बी केयरफुल, सावधान रहें। बी क्वाइट, शांत रहो, बी क्वाइट, शांत रहो। डोंट मूव, हिलना मत, डोंट मूव, हिलना मत। डोंट हेजिटेट, अब हेजिटेट का मतलब क्या होता है? संकोच। डोंट हेजिटेट यानी कि संकोच ना करें या संकोच मत करो, डोंट हेजिटेट। डोंट इरिटेट, इरिटेट का मतलब परेशान करना, डोंट इरिटेट, परेशान मत करो या परेशान मत करना, डोंट इरिटेट। डोंट बी रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब क्या होता है? उपहास्य। उपहास्य का मतलब यहां पे समझिए, आप कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपकी आलोचना करेंगे या लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो दैट बिहेवियर, दैट पर्टिकुलर बिहेवियर इज रिडिक्यूलस, यानी कि एकदम बकवास बिहेवियर है, एकदम खराब बिहेवियर है जिसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सो डोंट बी रिडिक्यूलस यानी कि उपहास्य मत बनो, यानी कि बेकार की हरकतें मत करो, जिसका मतलब होता है उपहास्य मत बनो, मतलब जिसके ऐसा काम मत करो जिससे लोग तुमको देख करके हंसे। डोंट बी रिडिक्यूलस। डोंट बी सो चाइल्डिश, अब चाइल्डिश का मतलब यहाँ पे क्या है? चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है, चाइल्डिश का मतलब होता है बच्चे जैसा व्यवहार करना, ठीक है, यानी कि बचकाना, बचकानी हरकत, बच्चे जैसा हरकत करना। डोंट बी सो चाइल्डिश, इतना बचकाना मत बनो, डोंट बी सो चाइल्डिश, इतना बचकाना मत बनो। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। फॉरगेट इट, रहने भी दो, फॉरगेट इट, रहने भी दो। इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है। आप कितनी जल्दी अंग्रेजी बोल पाएंगे? इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है। कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप ही बोलेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है। स्टॉप मेकिंग फेसेस, चेहरे बनाना बंद करो या शक्लें बनाना बंद करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि आप बात करें और वो ऐसी शक्ल बना लेते हैं जैसे उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी बात में। हाँ ठीक है, इस तरीके से अलग अलग फेसेस बनाते हैं बैठ करके, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए इनडायरेक्टली कि उनको इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात में। क्लियर? सो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप मेकिंग फेसेस। मतलब अगर आपको अगर समझ आ गया तो आप क्या बोलेंगे कि शक्लें बनाना बंद करो, ठीक है। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, शक्लें बनाना बंद करो, यानी कि स्टॉप मेकिंग फेसेस। स्टॉप मेकिंग नॉइज, शोर करना बंद करो। नॉइज का मतलब शोर होता है, स्टॉप मेकिंग मतलब बंद करो, नॉइज का मतलब शोर, तो शोर मचाना बंद करो या शोर करना बंद करो। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी, मैं माफी मांगता हूं, आई अपोलोजाइज। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। आई अपोलोजाइज थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है, आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं। आई वुड लव टू, मुझे अच्छा लगेगा, आप मेरे घर आएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू, ठीक है। आई वुड लव दैट इफ यू कम टू माई होम, ठीक है, इफ यू कम टू माई हाउस, आई वुड लव टू। आई एम टायर्ड, मैं थक गया, आई एम टायर्ड, मैं थक गया। ज्वाइन मी यानी कि मेरे साथ आओ, ज्वाइन मी यानी कि मेरे साथ आओ। ज्वाइन मी का मतलब क्या होता है? आप कुछ कर रहे हैं और उस काम में आप किसी को बोलते हैं ज्वाइन मी, यानी कि तुम भी करो, मेरे साथ आ जाओ, तुम भी करो, ठीक है, यानी कि ज्वाइन मी। नॉट येट यानी कि अभी नहीं, नॉट येट यानी कि अभी नहीं। योर टर्न यानी कि तुम्हारी बारी, योर टर्न यानी कि तुम्हारी बारी। लुक अराउंड, चारों ओर देखो, लुक अराउंड, चारों ओर देखो। डू आई हैव, क्या मेरे पास है, डू आई हैव, क्या मेरे पास है। जब आपसे कोई पूछे कि अरे यार मेरा पेन तुम्हारे पास है क्या, तो आप क्या पूछेंगे कि मेरे पास, क्या मेरे पास है, डू आई हैव, डू आई हैव, क्या मेरे पास है, डू आई हैव। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ। आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो। किडिंग का मतलब क्या होता है? मजाक करना होता है, ठीक है। आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो। आर यू डन, क्या तुम्हारा काम हो गया।
आर यू डन, क्या तुम्हारा काम हो गया। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आर यू डन को अगर आप डायरेक्टली ट्रांसलेट करें तो होगा कि क्या तुम्हारा हो गया, पर आप क्या किस चीज के लिए पूछ रहे हैं, किसी काम के लिए पूछ रहे हैं ना, तो हिंदी में आप पूछते हैं तुम्हारा काम हो गया, तो और अंग्रेजी में आप पूछते हैं आर यू डन। यहाँ पे आपको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आर यू डन विथ योर वर्क, है ना, ये प्रॉपर है, आर यू डन विथ योर वर्क, बट हम लोग ऐसे बोलते नहीं अंग्रेजी में, हम लोग बोलते हैं आर यू डन, क्या तुम्हारा काम हो गया। डिड यू गेट इट, क्या आपको मिला, डिड यू गेट इट, क्या आपको मिला। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, फील का मतलब एहसास करना, महसूस करना। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। इज ऑल गुड, क्या सब अच्छा है, सब बढ़िया है। इज ऑल गुड। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है ट्रेन और बस में ट्रैवल करते वक्त, और भैया कहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। प्लीज डोंट गो, कृपया मत जाओ या कृपया मत जाइए। प्लीज डोंट गो, कृपया मत जाओ या कृपया मत जाइए, प्लीज डोंट गो। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कब तक रुकेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कब तक रुकेंगे। पैक योर बैग्स, अपना सामान बांध लो। पैक योर बैग्स, अपना सामान बांध लो। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ या जाओ सो जाओ। गो एंड स्लीप, जाओ सो जाओ। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। नॉट एट ऑल यानी कि हरगिज नहीं, ये आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज के बारे में आपको ना बोलना हो, बहुत स्ट्रांगली ना बोलना हो, मतलब आप बहुत सीरियस हैं उस चीज को लेकर के, ठीक है, आपको बहुत स्ट्रांगली ना बोलना हो, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट एट ऑल यानी कि हरगिज नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यह आपकी बहुत दयालु भावना है, यह आपकी बहुत दयालु भावना है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, काइंड मतलब कौन होता है, जिसका दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत साफ सुथरा होता है, काफी ह्यूमन लवर होता है, ठीक है, मतलब सबकी मदद करता है, मदद करने में यकीन रखता है, ठीक है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू यानी कि वो उसकी कैसी भावना है, उसकी दयालु भावना है कि उसके दिल में दया है। सो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू यानी कि ये आपकी बहुत दयालु भावना है। व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। घर में मम्मी कुछ भी हो जाए, मम्मी आप ही जाके पूछेगी, तो आप क्या बोलते हैं, अरे मैंने क्या किया, यानी कि व्हाट डिड आई डू। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपके पास आपको कोई समस्या है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई समस्या है। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ। व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ। क्लीन इट अप राइट नाउ, इसे अभी साफ करो। क्लीन इट अप राइट नाउ, इसे अभी साफ करो। गो एंड गेट इट, जाओ और इसे ले लो। गो एंड गेट इट, जाओ और इसे ले लो। व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। आर यू गोइंग टू अ मूवी, क्या आप फिल्म देखने जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू अ मूवी, क्या आप फिल्म देखने जा रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं, या क्या मैं आपको परेशान कर रही हूं। अगर आप लड़की हैं तो परेशान कर रही हूं। एम आई डिस्टर्बिंग यू, इंग्लिश में सेम हो जाएगा, एम आई डिस्टर्बिंग यू।
यू आर डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे परेशान कर रहे हैं. यू आर डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे परेशान कर रहे हैं. यू नो दिस, आप यह जानते हैं. यू नो दिस, आप ये जानते हैं. वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए. वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए. कैन यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं. कैन यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं. गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ. मेरे रास्ते से हट जाओ. गेट आउट ऑफ माई वे. वे मतलब रास्ता. आई एम फेड अप विथ हिम, मैं उससे तंग आ चुका हूं या मैं उससे तंग आ चुकी हूं. आई एम फेड अप विथ हिम, मैं उससे तंग आ चुका हूं. आई एम ओके, मैं ठीक हूं. आई एम ओके, मैं ठीक हूं. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो. कैन यू हियर, क्या आप सुन सकते हैं. कैन यू हियर, क्या आप सुन सकते हैं. हियर का मतलब सुनना. हु इज ही, वह कौन है. हु इज ही, वह कौन है. आई अडोर यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं. आई अडोर यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं. ठीक है, समझ में आ गया यहां तक. सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ. क्लियर है. इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में. इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी करते वक्त कोर्स का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं. ठीक है. बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है हमारे पास जो आपके बैंक, एसएससी, पीसीएस, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम से ऐसा है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें ग्रामर पूछा जाता है, इसकी जो बेसिक्स होती है ये आपको इसमें करा दी जाती है. सो इसकी भी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, ये बच्चों की ग्रामर की कोर्स है जिसमें बच्चों को ग्रामर बहुत आसानी से खेल खेल में सिखा दिया जाता है. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. और ये है हमारा कॉम्बो कोर्स जो कि है इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि जो बच्चे स्कूल में राइटिंग लिखते हैं ना, जिसमें आपको नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सारी चीजें आती हैं, वो सारी इसमें कवर कराई जाती हैं और उस पर्टिकुलर क्लास के लिए ग्रामर भी कराई जाती है. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो अंग्रेजी पूछती है, जी हाँ, जो इंग्लिश पूछती है, जो अपने एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश पूछती है, उसके लिए आप ये कोर्स कर सकते हैं. प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स जो कि है आपके लिए अवेलेबल. आप इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पे कर सकते हैं. इसमें आपको आपकी पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, ग्रामर से लेकर के आरसी तक, और क्वेश्चन के लेवल्स वही होते हैं. वोकैबुलरी भी इसमें कराई जाती है. क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो एक्चुअल लेवल जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में आते हैं. तो इस कोर्स को करने के बाद आपकी इंग्लिश के सेक्शन की मार्क्स जो है वो वाकई बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होने वाली है. इसके लिए आप निश्चिंत रहिए. ठीक है. सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर.